शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको अहोई अष्टमी के बारे में बताने वाली हूँ। इसका महत्व, इसकी पूजा विधि, आपको इसकी पूजा कैसे करना है और इसकी कथा, इसके सबके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। ये व्रत करवा चौथ के चौथे दिन आता है। इस व्रत को भी करवा चौथ के जैसे ही निर्जला रखकर और शाम को तारों को अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी में करवा चौथ माता की अहोई रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की विधिवत पूजा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी की पूजा आपको कैसे करना है वो जान लीजिए। सबसे पहले चौकी लगाएं, चौकी पर गंगा जल छिड़कें, उसके बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद अहोई माता की फ़ोटो या तस्वीर जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी की स्थापना करें। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो आप कलश की स्थापना करें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को रोली, कुमकुम, चावल, दुर्वा, जनेऊ समर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाकर उस पर भी मोली लपेट दें। उसके बाद अहोई माता पर चुंदरी ओढ़ाएं। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, चावल, ये सभी पूजन सामग्री से अहोई माता की पूजा करें। फिर सभी को पुष्प अर्पित करें। अहोई माता को खीर पूड़ी का या अन्य किसी मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद अहोई अष्टमी की कथा सुने। कथा सुनने के बाद कथा सुनते समय अपने हाथ में 7 अक्षत के दाने या फिर गेहूं के दाने रखें और कथा सुनने के बाद वो दाने अहोई माता के चरणों में समर्पित कर दें। अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई माता की पूजा आरती करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अहोई माता से पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा मांगे और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद रात में तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें। तारों को अर्घ्य देते समय आपको कुमकुम, चावल, मोली, मीठे का भोग, पुष्प, इन सभी सामग्री को अर्पित करके आपको तारों को अर्घ्य देना है। तारों को अर्घ्य देने के बाद तारों की 3 परिक्रमा पूरी कर लें। इसके बाद हाथ जोड़कर अपने संतान की लंबी आयु की कामना कर लीजिए। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने। मगध देश में एक बृहदस्थ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहदस्थ महात्मा चंडकौशिक के पास गए और सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया। महात्मा चंडकौशिक ने प्रसन्न होकर एक शिवजी का प्रसाद का एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को रात होने से पहले खिला देना तो तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा अपने महल से बहुत दूर थे और रात से पहले उनका महल पहुंचना संभव नहीं था, तो राजा ने अपने पक्षी के साथ वो फल महल पहुंचवा दिया और कहा कि ये फल रानी तक पहुंचा दो। पक्षी ने फल रानी तक पहुंचा दिया और संदेश भी दिया कि फल खा लेना, आपका गर्भ ठहर जाएगा। रानी ने सोचा हम तो राजा की 2 पत्नियां हैं, तो रानी ने उस फल के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा खुद खाया और दूसरा टुकड़ा दूसरी रानी को खिला दिया। रानी को नहीं पता था कि शिव का प्रसाद है तो उसे पूरा ही खाना होता है, उसे खंडित नहीं किया जाता। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु ने जन्म लिया, लेकिन फल का एक एक टुकड़ा खाने के कारण रानियों के गर्भ से शिशु का एक शरीर का एक भाग एक रानी के गर्भ से और दूसरा भाग दूसरी रानी के गर्भ से पैदा हुआ। जब राजा को दासी ने बताया कि संतान कुरूप हुई है, यानी आधा आधा हिस्सा हुआ है, तब राजा ने संतान को देखा और राजा ने दासी को कहा कि उसे फेंक दिया जाए। दासी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए जीवित बच्चे को फेंक आई। दासी ने जहाँ बच्चे को फेंका था वहाँ से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम अहोई था। वह राक्षसी थी, लेकिन उसने कोई बुरा कृत्य नहीं किया था। वो उसकी शिव भक्ति सच्ची प्रबल थी। तब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा
अपनी शिव भक्ति से और महादेव से प्रार्थना कर उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। वह शिशु एक हो गया। अहोई बालक को लेकर राजा के पास गई और बोली, आपका पुत्र है, मैंने अपनी शिव भक्ति से इसे जोड़ दिया है, आप अपना बालक ले लें। लेकिन एक बात याद रखें, इस बालक को मैंने जोड़ा है, इसे कोई मारेगा तो ये मरेगा नहीं, लेकिन यदि बीच में से फाड़कर यदि दोनों भाग अलग अलग कर दिए जाएं तो ये मर जाएगा। राजा ने अपने बालक को गोद में लिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रखा। राजा ने अहोई का सम्मान और सत्कार किया। उसके बाद अहोई सभी मरे हुए पुत्रों को जीवित करने लगी, इसलिए वह अहोई माता हो गई। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाने लगा। सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के कुछ नियम हैं, वो जान लीजिए। इस दिन भगवान गणेश की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अहोई पूजन के लिए शाम के समय पर घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है, या फिर उस जगह आप अहोई माता की फोटो लगा सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर, तारों को अर्घ देकर खोला जाता है। इसके बाद इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अक्षत के दाने या फिर 7 अनाज के दाने लेकर कथा सुनना शुभ माना जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय अपने बच्चों को भी अपने साथ बैठाएं। माता को भोग लगाने के बाद वो भोग का प्रसाद अपने बच्चों को अवश्य खिलाएं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखें।